एंजल टैक्स। एंजल टैक्स? ये एंजल टैक्स क्या होता है भाई? क्या आपको एंजल टैक्स के बारे में नहीं पता? तो फिर जल्दी से चैनल ब्लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पूरा देखें, सब पता चल जाएगा। ऑल अबाउट एंजल टैक्स टुडे। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। FY23 में 555 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 14,000 न्यू स्टार्टअप्स बढ़े हैं। पिछले कुछ दिनों से एंजल टैक्स का आइडिया वापस आ गया है। सो व्हाट इज दिस एंजल टैक्स? एंजल टैक्स का एम मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत पर शेयर परचेज के थ्रू अनएक्सप्लेन्ड फंड्स के निर्माण और उपयोग को रोकना है। What the idea of angel tax does is to define the indicative level of fair market value (FMV). FMV से ज्यादा पेमेंट किया गया कोई भी अमाउंट is subject to angel tax in the hands of the recipient। पहले एंजल टैक्स नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स पर एप्लीकेबल नहीं था। हालांकि बाद में यूनियन बजट 2023-24 और फाइनेंस बिल ने स्पष्ट रूप से सिलेक्टेड कंट्रीज के नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए भी एंजल टैक्स बढ़ा दिया है। एंजल टैक्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। नए रूल्स के तहत यदि इन्वेस्टर द्वारा पे की गई प्राइस एफएमवी से काफी ज्यादा है और उस गैप को समझाया नहीं जा सकता तो ये एंजल टैक्स के अधीन है। Startups are shouting hoarse that it could lead to hounding by the tax authorities। एक्सपर्ट्स इस बात पर लगभग एक हैं कि इस तरह का स्टेप इंडिया में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम की ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। आखिरकार इंडिया ने 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, मतलब जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है, बनाए हैं एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम आफ्टर द यूएस एंड चाइना। Limited impact on angel investors। To begin with, the impact should be limited। सबसे पहले इन्वेस्टर्स की कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे सॉवरेन फंड्स और रजिस्टर्ड एफपीआईज जिन्हें एंजल टैक्स से छूट दी गई है। Also, most of the developed world flows are exempt। In addition, this angel tax will not apply to qualified startups in India। Apart from all these, angel tax will only apply if price paid is more than FMV and cannot be explained। Well, let us know in the comments below what your thoughts on this and stay updated with BlinkX। Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.